अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दोनों ही पक्षों की ओर से तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं, जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट के भीतर आगे बढ़ा जा रहा था, उसी दौरान मैंने दोनों ही पक्षों के कानूनी मामलों के जानकारों से, वकीलों से बातचीत की है। उन लोगों की ओर से आगे की प्रक्रिया को लेकर क्या दी गई है जानकारी, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के वकील हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी अपनी राय जो लगातार सार्वजनिक कर रहे हैं। अब तो सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई, तो फिर आगे क्या होगा? अब जब मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन है, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 तारीख को एक आदेश पारित किया है और आज भी आदेश पारित किया है कि नहीं सोमवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया जाए, तो आज कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर आई है। प्रतिवादी गण जो हैं उन्होंने अपनी आपत्ति जो याचिकाकर्ता ने दिया है प्रार्थना पत्र की नंदी महाराज के सामने की जो दीवार है, उस दरवाजा उसके अंदर उसको तोड़ा जाए, उस पर उन्होंने आपत्ति दाखिल की है। तो फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द केस जो सूट पेंडिंग है बिफोर द सिविल जज वाराणसी, उसको स्टे कर दिया गया है। और शिवलिंग को लेकर बड़े सारे सवाल हैं, उस पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है रिपोर्ट। देखिए जो 17 तारीख का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया है, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जैसा कहा गया है कि शिवलिंग मिला, उसको संरक्षित करने का आदेश उसी आदेश में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही है। तो वहां सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वजू खाने का उल्लेख ही नहीं किया अपने आदेश में, केवल शिवलिंग का उल्लेख किया है। विरोध के भी लोग हमारे साथ हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बारे में जिक्र कर दिया है अपना। देखिए, सगीर अहमद, दीवानी न्यायालय वाराणसी। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष, जो लीगल एस्पेक्ट है, जो कमीशन की कार्रवाई, वही बिल्कुल पूर्णतः इलीगल है, वही पूरी तरह से गलत तरह से इलीगल है। फला तारीख को कमीशन की कार्रवाई हेतु आदेश पारित होता है, 17/5 तक कहा जाता है कि न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट किया जाए। 17/5 के पहले 16/5 को ही एक तनहा व्यक्ति एप्लीकेशन देता है कि वहाँ पर शिवलिंग जो है वजू खाने के कैंपस में, जिसको हौज कहा जाता है, उसमें मिला। और ऐसी स्थिति में लोग तो बोल रहे हैं ना वो शिवलिंग ही है। देयर इज नथिंग एविडेंस, दैट इज नॉट ए इम्पोर्टेंट एविडेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में आ गया, प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पाया कि नहीं शिवलिंग है, तो किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिवलिंग एकदम डायरेक्टली बोल दिया जाए? उस ऑर्डर को आप देखिए 17 तारीख के आदेश में। आप कहें तो मैं अभी खोल करके आपको दिखा दूं कि शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश पारित किया और जो नमाज की परंपरा पहले से चल रही थी, नमाज पढ़ा जाए। शिवलिंग जैसी आकृति है, इसी बात बारे में तो उसको रहा हूँ कि जब कमीशन रिपोर्ट आई नहीं तो कैसे माना गया कि वो सही है या गलत है? कमीशन रिपोर्ट नहीं आया, बताइए आप भी मुस्लिम पक्ष से। जी, मेरा नाम शादाब अहमद है। जैसे हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि वो शिवलिंग है, वो इस आधार पे वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए वो प्रिजर्व किया कि वो एक एविडेंस हो सकता है, इस बिना पे बंद किया, ना कि उसको बोल दिया कि वो शिवलिंग है। और अभी भी प्रॉपर वहाँ पे वर्कशिप चालू है, प्रॉपर प्रेयर चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिस्से को तो सील कर दिया गया है, हिस्से को शक के बिना पे वो एज ए एविडेंस है, तो उसको प्रिजर्व कर दिया जाएगा है कि उसकी कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और रहा मसला शिवलिंग का, तो वो शिवलिंग नहीं है, वो एज ए फाउंटेन है। वो फाउंटेन है। आप लोग लगातार माहौल बनाए जा रहे हैं सर, आप अपना भी परिचय दीजिए। फव्वारे को बता रहे हैं शिवलिंग है। धीरेन्द्र नाथ शर्मा, अध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। शिवलिंग है कि फव्वारा है? देखिए, ये अभी तय नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, एक पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। अब शिवलिंग है या फव्वारा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको जो है उसको सीज कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो संरक्षित रहे, उसमें उसको कोई क्षति और किसी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ न हो, इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया है। पहुंचे इस वजह से। आप इधर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, ये लोग कह रहे हैं फव्वारे को शिवलिंग बता दिया जाए। हमारा ये कहना है कि इतिहास में भी देख लीजिए कि जब भी मुगल आए हैं तो हमारे मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाए हैं, तो उसी ज्ञानवापी मस्जिद भी उसी का एक हिस्सा है। तो आप इतिहास को भी उठा के देखेंगी तो जो सुप्रीम कोर्ट भी साक्ष्य और सबूत के ही आधार पे कुछ भी बोलेगा, कोई भी कोर्ट, चाहे हम हो चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, साक्ष्य के आधार पर ही तो जांच चल रही है। आप लोगों को पहली बात हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि जो है वहाँ पे शिवलिंग है और वहाँ पे वो है, तो ऐसी हम आपको बता दें कि वो शिवलिंग ये पुराने जमाने में फव्वारे नहीं होते, ऐसा नहीं है। आगरा के ताजमहल में भी आप देख लीजिएगा, वो टेक्नोलॉजी से ऐसा फव्वारा कहाँ वैसा फव्वारा है, वैसा फव्वारा आज भी मौजूद है और शिवलिंग में छेद नहीं होता है। और रही बात, कहा जा रहा है कि शिवलिंग में छेद किया गया है, आपने सीमेंट का लेप, आप वो सब बोलने की बात है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन
रीजन ये है। पेमेंट का ले तो एक बात ये बताइए, फाउंटेन को चलाने के लिए 400 साल पहले कहाँ बिजली थी? फव्वारा जमीन के नीचे कहाँ रहता है? फव्वारा जमीन के ऊपर रहता है। हमारा तो जमीन के ऊपर रहता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग पे रिलाई करेंगे, कमीशन की रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे? पहले आपसे ये पूछा जाए। वीडियो वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। लेकिन बताया जा रहा है पुराना वीडियो है, लेकिन उसी जैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। जो लोग देख कर आए बोल रहे हैं वैसा ही। यथा स्थिति पे आप कमीशन की रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट मौजूदा स्थिति में आप कमीशन की रिपोर्ट पे अप्लाई रिलाई करेंगे। वो तो कह रहे हैं शेषनाग के अवशेष हैं, खंडित मूर्तियां हैं वहाँ पर। स्वास्थ्य के नीचे से देखो तो गुम्बद में जो नीचे से मंदिर के चिन्ह इस्लाम मजहब में मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई जा सकती। यहाँ तक कि वहाँ नमाज भी नहीं होगी। मस्जिद हमेशा सॉलिड जमीन में बनाई जाती है, ना कि कोई मंदिर के निशान कहाँ से मिलते हैं? मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, वो अलग चीज है। उसको कोई रख दिया गया वहाँ, पेश किया जा रहा है। कोई रख दिया वहाँ नहीं, वहाँ पे तोड़ गए मंदिर। ये लोग अयोध्या में भी कह रहे थे कि रामलला विराजमान नहीं है बाबरी मस्जिद के नीचे, लेकिन पाया क्या गया? सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किसके पक्ष में दिया? हिंदू समाज के पक्ष में दिया। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो वहाँ मैडम एक चीज बता दें, ये देखिए सियासत की बातें होने लगी। जहाँ तक लीगल बात है, 1990 में जो ये एक्ट पास हुआ कि वर्शिप एक्ट कि 1947 तक जो धर्मस्थल जिस रूप में हो उसमें कोई रद्दोबदल न किया जाए, अन्यथा उसका करेक्टर चेंज हो जाएगा। वो एग्जेम्प्टेड है। प्राचीन तो हमारे धार्मिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उस पर ये वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 अप्लाई नहीं कर, यहाँ पर लागू नहीं लागू होगा। कैसे? इसलिए कि करके आदि विश्वेश्वर का एक मूल मुकदमा यहाँ चल रहा है, जो बने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। करके अलावा श्रृंगार गौरी केस के इस केस के अलावा एक आदि विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है अंजुमन इंतजाम। नहीं, एक बार फिर से बताइए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप कह रहे हैं इस मस्जिद पर वो लागू नहीं होता है? कैसे नहीं होगा? कैसे? मैं बता रहा हूँ कि इसी के पहले से एक मुकदमा विचाराधीन है, काफी पुराना, आदि विश्वेश्वर का, स्वयंभू का। उस मुकदमे में इन लोगों ने यह आपत्ति उठाई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 से ये बाहर करता है सूट। उस समय के जो तत्कालीन सिविल जज थे RN मिश्रा साहब ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस पर लागू नहीं होता। यह अति प्राचीन जो है धरोहर है, इमारत है, धार्मिक स्थल है, वहाँ मंदिर के अवशेष ज्यादा हैं, केवल एक ढांचा ये लोग बना के रखे हुए। मंदिर के अवशेष ज्यादा है, खाली टोपी पे। यह सिर्फ बाबरी केस के अलावा कहीं नहीं। बाबरी केस के आर्डर में इस बात को डिफाइन कर दिया गया है, बाकी हर जगह यहाँ पर स्वास्तिक का निशान मिला है, कमल का निशान मिला है, माँ गौरी का मूर्ति मिला है। एक लोगों ने रिपोर्ट दे दी तो उसी के आधार पर उसी को सच मान लिया जाए? 100% मिला हो, हर चीज मूर्ति का मिला, हर चीज मिल रही है। मैडम बस इतना ही कहना चाहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये आप देख रहे हैं लगातार कि आपके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हैं। आप बस ढीठ बन के कि हमारा है, हमारा है, हमारा है चिल्लाए जा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, उस समय जब फाउंटेन बना था, कौन सी बिजली की व्यवस्था थी जिससे आप फाउंटेन चला लेते थे?